हेलो फ्रेंड्स, वन स्टेप टू सक्सेस चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम 6th क्लास की साइंस का चैप्टर देखेंगे, जल। तो आइए इसके नोट्स स्टार्ट करते हैं। जल जीवन के लिए आवश्यक है। पृथ्वी पर कुल जल की मात्रा 71% है। वहीं महासागरों में कुल जल की मात्रा 97% है। अलवणीय जल अर्थात पीने योग्य जल की मात्रा 2.5% है। वहीं एस.टी. कॉलरिज द्वारा 1798 में लिखी गई एक कविता राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, जिसकी एक पंक्ति थी, हर जगह जल ही जल, पीने के लिए कोई बूंद नहीं। इस कविता में कवि ने महासागर में भटके किसी जहाज के नाविकों की करुण गाथा का उल्लेख किया है। वहीं आगे हम जल चक्र के विषय में जानेंगे। तो जल पृथ्वी की ऊपरी सतह से जलवाष्प के रूप में वायु में जाता है, वहां बादल बनते हैं। उसके पश्चात वह वर्षा, ओलों तथा हिम के रूप में पुनः वापस लौटता है और नदियों, झरनों आदि के माध्यम से पुनः महासागरों में पहुंचता है। जल के इसी चक्रण को जल चक्र कहा जाता है। आगे जानेंगे भौमजल के विषय में। तो वर्षा के जल का कुछ भाग भूमि द्वारा सोख लिया जाता है, इसे भौमजल कहते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे हैंडपंप, नलकूप आदि से हमें जो जल प्राप्त होता है वह भौमजल होता है, जो गहराई से नीचे से जमीन से आता है पानी, उसे ही भौमजल कहा जाता है। आगे है बादल कैसे बनते हैं। तो जल को पृथ्वी के पृष्ठ पर पुनः वापस लाने में संघनन प्रक्रम की भूमिका महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे हम पृथ्वी के पृष्ठ से ऊपर जाते हैं, ताप कम हो जाता है। जैसे जैसे वायु ऊपर उठती है, वह ठंडी होती चली जाती है और पर्याप्त ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि इसमें उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदों में परिवर्तित हो जाते हैं। इन्हें ही जलकणिकाएं कहा जाता है। आगे है, ये छोटी जल कणिकाएं जो वायु में तैरती रहती हैं, हमें बादलों के रूप में दिखाई देती हैं। वहीं बहुत सी जल कणिकाएं मिलकर बड़े अमाप की जल की बूंदें बनाती हैं। भारी होने से यह जल की बूंदें नीचे गिरने लगती हैं। इन गिरती हुई बूंदों को ही हम वर्षा कहते हैं। अधिक समय तक वर्षा न होने पर सूखा जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। वहीं अत्यधिक वर्षा से भी बाढ़ का संकट आ सकता है। बाढ़ के कारण खेत, वन, गांव, शहर आदि सभी जलमग्न हो जाते हैं तथा इसके कारण फसलें, जानवर, संपदा, मानव जीवन की अपार क्षति होती है। आगे हम वर्षा जल संग्रहण के विषय में जानेंगे। तो वर्षा जल को एकत्रित, भंडारित कर प्रयोग करना, यह जल की उपलब्धता में वृद्धि करने का एक उपाय है। इसके द्वारा वर्षा जल एकत्रण को वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। वर्षा जल संग्रहण का मूल मंत्र है, जल जहाँ गिरे वहीं एकत्र कीजिए। आगे है, वर्षा जल संग्रहण की 2 तकनीकों के विषय में जानेंगे। तो पहली है, सड़क के किनारे बनी नालियों द्वारा एकत्रित वर्षा जल भूमि में सीधे पहुंचने दिया जाए, जिससे भौमजल में वृद्धि होगी। वहीं दूसरा उपाय है, छत के ऊपर वर्षा जल संग्रहण। इस प्रणाली में भवनों की छत पर एकत्रित वर्षा जल को भंडारण टैंक में पाइपों द्वारा पहुंचाया जाए और बाद में इसका उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा इस जल को जो जल छतों पर एकत्रित किया जाता है, उस जल को पाइपों द्वारा जमीन में बने गड्ढे में भेज दिया जाए, जहां से मिट्टी में रिसाव द्वारा भौमजल की पुनः पूर्ति यह करेगा। चैप्टर कंप्लीट हो गया है। एक बार और देखते हैं। यदि आप लोगों को नोट्स पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि इससे पहले के चैप्टर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं।